महान धनुर्धर वो होता है जिसे युद्ध में अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। लक्ष्य यदि सामने हो तो उस पर निशाना साधना आसान होता है, किंतु लक्ष्य यदि दिखाई ना दे तो इस चुनौती में तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे पीछे है कर्ण। बिना देखे और बिना संतुलन खोए लक्ष्य पर निशाना साधो कर्ण। खाई पार करना असंभव है। क्या हुआ? रुक क्यों गई? अर्जुन, परीक्षा मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुमसे मदद लेना छल होगा। उर्वी, प्रेम और युद्ध में छल हो या बल, जीत देखी जाती है। ऐसी जीत का क्या फायदा जो दुनिया को दिखे पर अपना मन ना देख पाए। ऐसी कहावतें उन लोगों ने गढ़ी है जिनके लिए उनका स्वार्थ उनके सिद्धांतों से कहीं बढ़कर है। मेरे गुरुजी श्री कृष्ण ने मुझे यही सिखाया है कि चतुर बनो पर कभी कपट मत करो। हारी हुई अच्छी नहीं लगोगी। मेरा दोस्त ऐसी बातें करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। कर्ण, हमने तुमसे कभी यह नहीं पूछा कि एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों के भांति तुमने शस्त्र विद्या क्यों सीखी? गुरुदेव, विद्या पे तो सभी का सम्मान अधिकार होना चाहिए ना। ब्राह्मण हवन ही क्यों करे? एक क्षत्रिय चाहे तो वो संगीत क्यों ना सीखे? और शूद्र सिर्फ सेवा ही क्यों करे? उत्तम, अति उत्तम विचार। अब जरा यह भी देखें कि तुम्हारे बाण भी क्या उतनी ही ऊंची क्षमता रखते हैं जितनी ऊंची तुम्हारी सोच है। पूर्वी इस प्रतियोगिता में सिर्फ राजकुमार नहीं, साधारण स्तर से आए प्रतियोगी भी हैं। लोग क्या कहेंगे? वो क्या कि राजकुमारी एक साधारण इंसान से हार गई? प्रतियोगिता में प्रतियोगी का कौशल देखा जाए, उसका जन्म नहीं। मनुष्य का जन्म उसके हाथ में नहीं होता, पर हाँ, उसका कर्म उसके हाथों में होता है। ईश्वर ने जो किया उसका आंकलन ना हो। जन्म होने के बाद मनुष्य ने क्या किया
उसके आधार पर वो छोटा या बड़ा, शक्तिशाली या कमजोर, ज्ञानी या अज्ञानी, ये तय हो मैं किसी राजकुमार से हारूं या जीतूं या किसी साधारण से, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से कुछ दूरी पर समान अधिकारों की एक लड़ाई चल रही है। एक खाई है, उस पर एक पुल बना हुआ है जिसे किसी की योग्यता पर अविश्वास करके किसी और ने बनाया है। यदि तुम्हें समानता पर इतना ही विश्वास है तो उस पुल को अपने बाणों से भेदो। उत्तर की ओर 10 कोस आगे और प्रमाणित करो कि तुम्हारे विचारों में कितनी सच्चाई है और इरादों में कितनी शक्ति। कर्ण, उठाओ धनुष। इतिहास वर्तमान को पुकार रहा है। भेदो लक्ष्य। उत्तर की ओर 10 कोस आगे। तुम ये सेतु तोड़ रहे हो या मैं तोड़ूं? दोस्त को लजाना तो नहीं चाहती, तुम ही सोच लो। यह अर्जुन के बाणों से बना हुआ सेतु है। इसे तोड़ने का सामर्थ्य सिर्फ मेरे तीर रखते हैं। राजकुमारी उर्वी की, 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 राजकुमारी उर्वी की। कर्ण, तुम अपनी सारी परीक्षाओं में सफल हुए। भीष्म के बाद तुम ही हमारे सबसे योग्य और मेधावी शिष्य हो। आश्चर्य, एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों से अधिक गूंज है तुम्हारे धनुष की टंकार में।
विजया धनुष भगवान विश्वकर्मा के हाथों से निर्मित। इस पर चढ़ाया गया प्रत्येक बाण शत्रुओं के लिए काल समान होगा। जब कभी तुम इस धनुष का प्रयोग करोगे तुम कभी पराजित नहीं होगे। आज से यह तुम्हारा हुआ कर्ण, इसे स्वीकार करो। बधाई नहीं दोगे? आधा श्रेय मेरा भी है जो मैं रथ से नहीं गिरा। वैसे तो तुम्हारा ढेले भर का श्रेय नहीं, पर कहते हैं ना दोस्ती में सारी चीजें बांट लेनी चाहिए। तो ठीक है, बांट लिया श्रेय। आज जब तुमने मुझे अपना रथी चुना तो मुझे लगा कि घायल हो जाऊंगा। घायल तो नहीं हुआ पर कायल अवश्य हो गया। अपने गुरु की बात मानते हुए तुमने पूरे सच्चाई से जीत हासिल की है। आज एक नई सीख मिली, कंगनों वाले हाथ भी लगाम संभाल सकते हैं। लगाम तो हमेशा से ही कंगनों वाले हाथों में ही रही है, जीवन रथ की भी। वैसे आज तुम्हें और एक सीख दे देती हूँ। भविष्य में अगर कोई युद्ध लड़ो तो सारथी सोच समझकर चुनना। एक कुशल सारथी भी जय पराजय के बीच का अंतर बन सकता है।